जो आपने ग्रोथ ली है उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। आप मानेंगे नहीं कि आज मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूं, अभी परसों ही मैं वापस आया था। इस प्रोग्राम के बाद मैं बॉम्बे फ्लाइट लेके बॉम्बे जा रहा हूं। कल बॉम्बे में मेरा काम है, काम करके कल शाम की मैं फ्लाइट लूंगा, मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। परसों सुबह यही प्रोग्राम मैं लुधियाना में कर रहा हूं और खत्म करके 2 बजे के बाद लुधियाना से मैं दिल्ली वापस आऊंगा। 19 को दिल्ली में हूं और 19 रात को फिर से वापस जा रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या इतना बड़ा बिजनेस बनाने के बाद जो इंडिया नहीं बल्कि 8 और देशों में है, हमारा टारगेट है कि दुनिया भर के अंदर कम से कम 50 देशों के अंदर वेस्टीज हो और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्टर। तो क्या आप सोचते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस बनाने के बाद कोई व्यक्ति आराम कर सकता है? पॉइंट यही है कि जब आपने बिजनेस को सस्टेन करना है, अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना है, उस ग्रोथ को एक ही व्यक्ति सस्टेन कर सकता है, वो है आप खुद। जिस दिन तक आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने अपलाइन के ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है और वो है आप खुद। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें क्यों इस बदलाव के लिए तैयार रहना है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो हमेशा हमारे पास आएगी उसके ऊपर एक्ट करना है। हर अपॉर्चुनिटी को पहचानते हुए उसके ऊपर इनोवेट करना है। उसके करके हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है और जो बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ आएगी उस ग्रोथ को हमने सस्टेन करना है और हमेशा बी फ्यूचर रेडी। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? फैंटास्टिक। मुझे एक सवाल का मेरे को उत्तर दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हो? मोबाइल चेक करते हो। रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या करते हो? फैंटास्टिक। एक रिसर्च कहती है कि कोई भी व्यक्ति हर 15 या 20 मिनट में अपना फोन चेक जरूर करता है जागते हुए, राइट? फोन जो आपके पास है, जब मैं अभी स्टेज के ऊपर आया तो आपने उसके अंदर क्या चलाया हुआ था? आज के दिन पे टेलीफोन जो है वो टॉर्च खा गया, हाँ या ना? कैलकुलेटर खा गया, यस। कैमरा खा गया, यस। रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, कैसेट प्लेयर, सब कुछ खा गया, राइट? और साथ साथ एक और चीज खा गया जिसको कहते हैं भाई साहब। क्योंकि हमारे देश में होता क्या था, किसी को कोई पता ना मिले, वो कहीं पे भी जाके ब्रेक मारे और कहता था भाई साहब ये वाला पता कहां है? लोग फटाफट उसके पास जाते थे, सर आगे से जाइए, इधर से जाइए, वो जाइए, ये निशान है। यानी कि आज के दिन पे आपकी डिपेंडेंसी कितनी टेक्नोलॉजी की करके बदल चुकी है कि यानी कि आपकी डिपेंडेंस किसके ऊपर आ गई है? फोन के ऊपर। आज के दिन पे 5G आ गया। कि मैं फ्यूचर रेडी होने की बात कर रहा हूं। 2030 में क्या कैसे दुनिया होगी, क्या आपने सोचने की हिम्मत की? हमने की। वेस्टीज आज के दिन पे अगर फ्यूचर रेडी है, मैं वही आपको कहना चाहूंगा कि आपको भी आने वाले 7 साल के बाद 2030 में दुनिया कैसी होगी, उसके लिए अगर आज आप काम करना शुरू करेंगे तब जाके आपको उस टाइम पे फिनोमिनल नजर आएगा। कभी आपने सोचा कि 2030 में क्या होगा? आज के दिन पे अगर आपके टेलीफोन में 5G आ चुका है तो 2030 तक लगभग 7G होगा। तो होगा क्या कि जब आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होंगे, वो व्यक्ति फोन से बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और वापस चला जाएगा। इतना खुश होने की बात नहीं है, हो सकता है बाहर निकल के थप्पड़ भी मार दे, तो ध्यान रखिएगा। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि जो वेस्टीज आज के दिन पे फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर रेडी हम क्यों इस बात के लिए हैं कि 2030 के अंदर एंटायर दुनिया जब डिजिटल होगी तो आपका बिजनेस डिजिटली कैसे होगा? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपकी टीम डिजिटली काम कर सकेगी? आप लोग अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? आज के दिन पे जो रील्स बनती हैं टिकटॉक या बाकी चीजों के अंदर,
जब अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आप अपनी रील्स कैसे बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कौन लोग हैं जो आपके कस्टमर हैं, कौन है जो आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कितने लोगों ने आपकी कंसिस्टेंसी की, कितनों का क्या है, एंटायर चीजें वेस्टीज ने काम करनी शुरू कर दी हैं कि बहुत जल्दी हम उन सबको आपके लिए लॉन्च करेंगे ताकि 2030 तक आपका बिजनेस जो आज है इससे कम 50 गुना ज्यादा और बढ़े। लेकिन कई बार ये होता है, बहुत बारी मैं देखता हूं कि कई लोग आते हैं, अपना मोबाइल फोन लिया होता है, मोबाइल फोन वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लोगों को फोन करने के लिए बस, और महंगे से महंगा फोन 1.5 लाख रुपए का फोन होगा उनके अंदर, उनको पता नहीं होता कि कौन सी एप्लीकेशन है कि नहीं है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। व्हाई? बिकॉज वो अपने आप को डिजिटली हैंडीकैप रखते हैं। मैं जो आपसे चीज कह रहा हूं कि बदलाव कॉन्स्टेंटली आ रहा है और हमेशा रहा है, यह सिर्फ प्रभु की कृपा नहीं है कि आज इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज बन सकी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, शेयर कर सकता हूं कि नहीं? yes! कि 2011 में जब हमें मात्र 7 साल हुए थे तो 2011 में हमने वेस्टीज में बैठ के सोचना शुरू किया कि 2020 में हमारा बिजनेस कैसे हो। वेस्टीज हमेशा 10 साल पहले की तैयारी करके चलती है। आज अगर हम नंबर 1 बने हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो पूरा डिजाइन है। और मैं वही आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपका विश्वास हमारे इस परिवार के प्रति है, उस विश्वास को हम आगे चल के आप लोगों के लिए इतना बढ़िया और काम करेंगे ताकि आप लोगों की जिंदगी वो बदल जाए जो किसी चीज के करके नहीं बदल सकती। 2011 तक हमारे बिजनेस में क्या होता था, हमारा बिजनेस टोटली डिपेंडेंट था हेल्थ केयर के ऊपर। हमारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती थी वो बहुत सीरियस होती थी कि अगर स्पाइरोलिना की बोतल है तो हरे रंग का लेबल होगा, हरे रंग का ढक्कन होगा, उसके ऊपर स्पाइरोलिना की फोटो लगी होगी। और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे, जितने लीडर्स थे, वो लीडर कम और डॉक्टर ज्यादा बन चुके थे। वो किसी भी व्यक्ति के पास जाते थे, सबसे पहला सवाल पूछते थे, सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, किसी काम का आदमी नहीं। राइट? वो पेशेंट को ढूंढते थे। राइट? आप मानोगे नहीं कि कई बार मेरे साथ भी हुआ कि मैं रात को सोया हुआ था, 12:30 बजे एक फोन आया, हेलो वाली साहब। मैं क्या, हाँ जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है। मैं बोलता था, हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। पेशेंट किसके पास जाता? डॉक्टर के पास। अगर हमारे पास आना शुरू हो गया तो हम क्या डॉक्टर बन जाएंगे? पर ऐसा लोग सोचते थे, कहते जी मेरे पास पेशेंट है, उसका इलाज पिछले 15 साल से हो रहा है। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। तो भाई साहब आप बताइए कि हम उसको क्या दें? मैं कहता था 3 महीने बाद कंधा दे देना। अरे एक बात बताओ, क्या हमारे प्रोडक्ट क्या जादू है? हमारे प्रोडक्ट क्या कोई दवाई है? नहीं, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे खाने में कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं, जिसके करके हमारा शरीर स्वस्थ बनता है और अपने आप इन बीमारियों से लड़ सकता है। दे आर हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, पर दवाई नहीं है। तो वो जो सोच थी, तो हमने 2020 के बारे में सोचा तो हमें एक बात पता चली कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। तो हमने कहा कि अगर 2020 के अंदर 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी और वो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में ये सोचेंगे कि ये तो प्रोडक्ट्स उनके लिए हैं जिनको बीमारियां हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, यानी कि होगा क्या कि 2020 में आके हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। तो वेस्टीज ने करना क्या शुरू किया, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बी फ्यूचर रेडी।
हमने करना क्या शुरू किया, हमने अपनी एंटायर पैकेजिंग चेंज की, हमने यंगर फेसेस उसके ऊपर डाले, अपनी वेबसाइट चेंज की, अपने प्रोडक्ट कैटलॉग चेंज किए। 2011 के अंदर वेस्टीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन निकालने वाली वेस्टीज पहली कंपनी थी। क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर जब 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम होगी तो पीपल आर गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी सेवी, और वो मोबाइल एप्लीकेशन और इन चीजों पर काम करेंगे। हमने अपने आप को उस टाइम से रेडी करना शुरू किया। हमने प्रोडक्ट लॉन्चेस करने शुरू किए। किस तरह के? हमने स्किन फॉर्मूला लाइन लॉन्च किया, एश्योर को रिवैम्प किया, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, ट्रू मैन लॉन्च किया, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 में वेस्टीज का सालाना टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था, और 2020 में हमने जो बदलाव किए, 2020 के अंदर हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़ रुपया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ फैक्ट। हिस्ट्री जो हमने बनाई, किस तरह से हिस्ट्री बनाई? जब हम फ्यूचर रेडी थे। आज के दिन पे 2030 की जो हमने अपनी एंटायर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू किया, नॉट ओनली डिजिटल, वेस्टीज आपको आने वाले समय में उस तरह के प्रोडक्ट्स देगी जो और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ना हो। मैं आज इस स्टेज के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आटा, दाल, चावल, नमक, मसाले हम नहीं बेचेंगे। क्योंकि आज के दिन पे लोग किसी से भी जाके आप इनकी बात करोगे, वो कहेगा कि अमेज़न पे सस्ता है, फ्लिपकार्ट पे सस्ता है। अरे भैया, वो चीज बेचो जब हम बिजनेस करने आए हैं, वो चीज बेचो जो और किसी के पास नहीं है। प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर पेटेंट होगा, प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आप लोगों के लिए बेहद अच्छा मुनाफा होगा, जिसके करके आप आगे बढ़ सके। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप फ्यूचर रेडी होने के लिए तैयार हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे चल के मैं आपको लेके जाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं वो मास्टर द चेंज है, वो बाय जॉन कोटर मॉडल है। जॉन कोटर कौन है, उनके बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने 8 स्टेप का मॉडल इसके अंदर बताया है। दुनिया में बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं बदलाव के लिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन सब के लिए एक चैलेंज रहता है। आपने फिएट का नाम सुना, यानी कि प्रीमियर पद्मनी जो इंडिया में पहले होती थी, ब्लैक में बिकती थी, 8-8, 10-10 साल वेटिंग होती थी। आज के दिन पे सड़क पे नजर आती है, एम्बेसडर गार्डन नजर आती है, कभी कभी पर नहीं। अरे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। हमारे देश के अंदर एक चीज होती थी जिसको आज बुक कराओ 10 साल के बाद मिलती थी। उसका जब विज्ञापन आता था तो बहुत अच्छा होता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं अबाउट द चेंज, कि दुनिया की नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी बजाज, राइट? इंडिया के अंदर सिर्फ स्कूटर बिका करते थे, मोटरसाइकिल हुआ करते थे, रॉयल एनफील्ड, जावा होता था, राजदूत होता था, पर इंडिया के अंदर बजाज से लेके प्रिया से लेके विजय सुपर से लेके लंब्रेटा तक, एलएमएल वेस्पा, सिर्फ स्कूटर बिकते थे। क्यों? क्योंकि जब पापा जी स्कूटर चलाते थे, मुन्नू टुन्नू आगे खड़े होते थे, चुन्नी बीच में बैठी होती थी, पीछे अम्मा होती थी और पीछे कैरियर के ऊपर आटे की कोरी होती थी। मोटरसाइकिल के अंदर डिक्की नहीं होती थी, आगे बच्चे नहीं खड़े हो सकते थे, मोटरसाइकिल कम बिकते थे, बिकते क्या थे? स्कूटर। और क्या कमाल का प्रोडक्ट, जब तक उसको टेढ़ा ना करो स्टार्ट ही नहीं होता था, राइट? दुनिया सारी की सारी ये कहती थी कि इंडिया के अंदर सिर्फ स्कूटर बिकेंगे, मोटरसाइकिल नहीं बिकेंगे। आया एक चीज जो बदलाव के लिए तैयार था, जिसने 3 लफ्ज बोले, फिल इट,
shut it, forget it. Hero Honda. Right? बाकी कंपनियों ने कहा कि कब तक नया जो है इतना ऊंचा भाषण करेगा, जब इसमें पंक्चर होगा, स्टेपनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लोग जो है वापस स्कूटर पे आएंगे। उन्होंने कहा हम तो स्कूटर बनाएंगे। हुआ क्या कि जब उन्होंने बदलाव के लिए वो तैयार नहीं थे और अपने आप को रेडी नहीं थे, हुआ क्या, वो सारी कंपनीज बदल गई। दुनिया की नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी बजाज ने भी मोटरसाइकिल बनाने शुरू कर दी और आज के दिन में स्कूटर नहीं बना। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी जो बदलाव आ सकता है, तो बदलाव के ऊपर जो थ्योरीज हैं जो आपने अपने बिजनेस के लिए बनानी है और अपने लिए हमेशा रेडी रखनी है, कि काफी जो ओरिजिनेट करती है द लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट गुरु, जिनका नाम है जॉन कोटर। मैं सिर्फ आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। जॉन कोटर जो है वो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर और वर्ल्ड के रिनोन्ड चेंज एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए वो 8 स्टेप जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका चेंज प्रोसेस उन्होंने 1995 की जो बुक थी लीडिंग द चेंज, उसके अंदर इसको किया। जब इसके बारे में मैंने पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि कई बार मेरे पास लीडरशिप जब आके बात करती है, सर पता नहीं नेटवर्क काम क्यों नहीं कर रहा, राइट? मेरा अच्छा व्यक्ति था, पहले तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, आज के दिन में उसने काम करना बंद कर दिया। अरे बदलाव कब आया? क्या आप उसके लिए रेडी थे? क्या आपने अपॉर्चुनिटी को पहचाना था? क्या आप उसके लिए रेडी थे? आपने इनोवेट किया था? आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया था? क्या ग्रो करने के बाद उसको सस्टेन किया था? तो इस बदलाव के लिए जो हमने हमेशा रेडी रहना है, मैं वही उसके ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। ये जो 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है क्रिएट अर्जेंसी, कि बिल्कुल शांत नहीं बैठना, कि कोई भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो बदलाव आ रहा है उसके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, माहौल पॉजिटिव बनाओ, उससे घबराओ नहीं। अर्जेंसी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्ड अ पावरफुल टीम। मैं कई बार अपने नेटवर्क के अंदर देखता हूं, वेस्टीज के अंदर कई हमारे ऐसे लीडर होते हैं जिनको मैं कहूंगा नादान होते हैं, कि वो अपने डाउनलाइन को आगे नहीं बढ़ने देते। वो कहते हैं अगर मैं क्राउन हूं तो जब तक मैं यूसुडी नहीं बनूंगा तब तक तू क्राउन नहीं बन सकता। अरे ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि हम अगर क्राउन भी हैं, अगर हम डायमंड भी हैं और हमारा डाउनलाइन अगर क्राउन जाता है, तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक पावरफुल टीम बिल्ड कर रहे हो। वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर जब वो आगे बढ़ता रहेगा, आपका जो भी लेवल हो, आपसे हायर लेवल भी अगर उसका जाएगा, उसके करके आपको करोड़ों रुपए की आमदनी आपकी जिंदगी भर देगा। बिल्ड अ पावरफुल टीम, ग्रो करो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कम्युनिटी जो आपकी ग्रोथ को सस्टेन कर सके। नंबर तीसरा, क्रिएट अ विजन। क्या व्यक्ति में आए हैं, काय के लिए आए हैं? ये गाड़ी चाहिए। जैसे मुझे याद है शुरू में जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने कहा जी आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? जी पैसे के लिए। मैंने कहा आपको कितना वेस्टीज से कमाना है, कितनी आपकी उम्मीद है? जी बहुत सारा। मैंने कहा भाई साहब आपका सारा कितना है? किसी के लिए महीने में 5,000 रुपए बहुत सारा होते हैं, किसी के लिए महीने में 5 लाख रुपए बहुत सारे नहीं होते। तो आपका क्या है, यानी कि आपकी विजन क्या है? विजन आज के लिए नहीं, विजन आज से 5 साल के बाद, आज से 7 साल के बाद वेस्टीज में आप कहां होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने परिवार को आज के 5 साल के बाद आप कहां देखते हैं, आप अपने डाउनलाइंस को आज के 5 साल के बाद कितनी ग्रोथ पे देखते हैं। अपने इस बिजनेस के लिए आपने करना क्या है, एक क्लियर विजन बनानी है और उसके लिए स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ, ताकि आप अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव कर सको। सपना आपके पास है,
सपना आपके पास है, पर सपना अगर आपके पास रह जाएगा उससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, ना आपकी टीम को फायदा होगा। चौथा स्टेप जो जॉन पोर्टर हमेशा कहते हैं वो है कि कम्युनिकेट द विजन। जो आपने विजन अपने लिए देखा है उसको आपने दोबारा 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 अपनी टीम में दोहराना है। जैसे मैंने अभी कहा, और ये पिछले कम से कम मैं 3 साल से इस बात को कह रहा हूं कि वेस्टीज हिंदुस्तान के अलावा 50 देशों में होगी, दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। दैट इज अवर विजन। उस विजन जो हमने वेस्टीज के लिए रखी है, आपने क्या अपने लिए विजन रखा है कि आज के 5 साल के बाद आपके नेटवर्क के अंदर कितने लाख टीवी होगा, आज के 5 साल के बाद आपका कितना चेक होगा, आज के 5 साल के बाद आपके नेटवर्क के अंदर कितने लोग जो हैं वो लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे और कितने लोग अपने लिए गाड़ियां लाएंगे। वो जो विजन आपने अपने लिए बनाया है उसको आपने कम्युनिकेट करना है दोबारा दोबारा दोबारा। आगे चल के मैं अगली इनकी जो स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपके साथ ये चीजें डिटेल में शेयर करूंगा। पर 5वां नंबर पॉइंट जो मेरे को सबसे बेहतर लगता है वो है रिमूव ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब जो आपके रास्ते में मुश्किलें आए उनको कभी नजरअंदाज नहीं करना। जो लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं कि यार ये तो आदमी ऐसा है, इसकी सोच ऐसी है, ये ऐसे बदलेगा नहीं, वो जो चीज है उसके ऊपर नहीं करना। आपने अपनी ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो भी रास्ते में अड़चन आ रही हैं, उनको आपने हटाना है। और छठा चीज, एक चीज करनी है जिसका नाम मैं कहता हूं जश्न। जश्न किस चीज का? शॉर्ट टर्म विंस। हम लोग अपने बड़े सपने के करके अपनी छोटी उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट नहीं करते। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, और उनसे जाके पूछो जिंदगी कैसी चल रही है, अरे यार लगी पड़ी है। राइट? जिंदगी में सब कुछ होगा, अच्छा परिवार है, घर अच्छा है, इतने सुंदर बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, भगवान का दिया सब कुछ है, घर बढ़िया चल रहा है, भीख मांगने की जरूरत नहीं। पर पॉइंट ये है कि उनको एक चीज की आदत नहीं कि वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को नहीं सेलिब्रेट करते और वो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते। जब आपका ये ग्रोथ के लिए जो आप बदलाव लेके आएंगे, छठा स्टेप इसके अंदर आपने करना है शॉर्ट टर्म विंस, और 7वां स्टेप इसके अंदर है बिल्ड ऑन द चेंज। कि जो आपने ये काम किया कि सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, आपने क्रिएट की एक अर्जेंसी, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड बनाई, अपने लिए टीम के लिए एक विजन बनाई, विजन को कम्युनिकेट किया, और उसके अंदर रास्ते में जो आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपने उनको हटाया, उनके करके आपने शॉर्ट टर्म विंस जो आपकी हो या आपकी टीम के अंदर हो, किसी व्यक्ति ने कोई भी लेवल अपना अप किया है, उसका चेक पड़ा है, किस चीज का भी है, उसका जश्न बनाओ, उसको अप्रिशिएट करो, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड शो करो। जो आपने ये किया जिसके करके जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के ऊपर बिल्ड करना है, यानी कि बदलाव हमेशा कॉन्टिन्यूसली रखना है। जो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक और बात कहता हूं कि रिव्यू, व्यू का मतलब होता है एक बारी देखना, रिव्यू का मतलब होता है रिपीटेडली देखना। जब आप अपने आप को दोबारा 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 देखोगे कि आज के दिन पे मैंने मीटिंग कैसे की, उस मीटिंग में क्या था, किस चीज को मैं बेहतर कर सकता हूं, जब आप अपने आप को रिव्यू करते हो तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हो। जो आपने ये रिव्यू किया जिसके करके बदलाव आया, उस बदलाव के ऊपर आपने बिल्ड करना है। ज्यादातर लोगों से गलती क्या होती है कि जो चीजें, जो उनकी आदतें, जो सफलता की आदतें होती हैं, जब वो सफल हो जाते हैं उन आदतों को छोड़ देते हैं। जब उन आदतों को छोड़ देते हैं, कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत मेहनती, दिन रात काम करते हैं, टीम के लिए बढ़िया हो जाता है, जब बड़ा चेक आ जाता है तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब ऐसा है भैया, मीटिंग में मत बुलाया करो, जूम मीटिंग कर लो। अरे भैया समझने की कोशिश करो, हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है, जूम सेलिंग बिजनेस नहीं है।
जब तक आप जाके डायरेक्टली बात नहीं करोगे, लोगों से रिलेशन नहीं बनाओगे, आपका बिजनेस जो है स्लो हो जाएगा। जो आपने बदलाव अपने नेटवर्क में लाए, जो बड़ा था, जिसके ऊपर आपने बिल्ड करना है, वो बिल्ड होना रुक जाएगा। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आप उनको पसंद आते हैं, तभी वो वेस्टीज को पसंद करेंगे। अगर वो ये चीज मानते हैं कि वेस्टीज एक बेहतरीन कंपनी है, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने उनको विश्वास दिलाया कि वेस्टीज एक बेहतरीन कंपनी है। तो पॉइंट ये है कि हमेशा इन चीजों का ख्याल रखो कि वो जो आपकी आदतें जिन्होंने आपको सफलता दिलाई है, उन आदतों को आपने बदलना नहीं है, उनके ऊपर हमेशा बिल्ड करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है, दैट इज द की टू सक्सेस। नंबर 8वां स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकर द चेंज। एंकर द चेंज यानी कि आप इंश्योर करो जो विजिबल इंपैक्ट जो है आपकी टीम के अंदर। किस चीज का? जब एक्टिविटीज बढ़ जाती है। आज के दिन पे अगर एक हफ्ते के अंदर 10 होम मीटिंग्स हो रही हैं, जब 10 की जगह आपकी टीम के अंदर 50 होम मीटिंग्स होती हैं, हर एक मीटिंग की एक क्वालिटी बेटर होती है, लोग बेहतरीन तरीके से मीटिंग को करते हैं, लोगों के बात करने का रवैया अलग होता है, लोगों से स्माइल करके उनको धन्यवाद कह के जब बिल्ड करते हैं, ये जो बदलाव आप अपने नेटवर्क में लाते हैं, पॉजिटिव सोच का, नेगेटिव सोच नहीं लेनी। जब आप इन चीजों का बदलाव लाते हैं, जो एंकर, जो चेंज है, जो बदलाव है, आपने उसको एंकर करना है। चलिए आगे चल के मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा इन चीजों के बारे में कि नंबर 1, क्रिएट अर्जेंसी। क्योंकि इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है अपनी टीम को बिल्ड करना। जब आप एक बेहतरीन जो लीडर बनना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपने करना क्या है? हमेशा एक अर्जेंसी को क्रिएट करना है। अर्जेंसी के अंदर क्या करना है कि आपकी टीम के अंदर अगर वॉल्यूम आज के दिन पे नहीं बढ़ रही, से फॉर एग्जांपल आपकी एक नेटवर्क है जिसके अंदर मुश्किल से 4200 पीवी होता है, आप उसके अंदर मेहनत भी कर रहा है, आपने 10 मीटिंग्स भी दे दी, पर वो 4200 से कभी 3800 आता है, कभी 4400 जाता है, 4200 से वो 10,000 नहीं जा रहा, 10 से 15 नहीं जा रहा, 15 से 20 नहीं जा रहा। तो ये जो चीज है, ये आपके लिए एक अर्जेंसी की चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आपने करना क्या है? अर्जेंसी को क्रिएट करना है और ओपन करना है एक ऑनेस्ट और कन्विंसिंग डायलॉग कि अपनी टीम के साथ बैठो, यार क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि हमारा आपके नेटवर्क में पीवी जो है वो 20,000 अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? ये नहीं कि मेरी तो साइड वॉल्यूम हो रही है, मेरे को उससे क्या लेना। नो, अर्जेंसी क्रिएट करो और बात करो अपने नेटवर्क के साथ, एक कन्विंसिंग डायलॉग करो कि क्या हो रहा है नेटवर्क के अंदर और आपके कंपटीशन के अंदर। अगर बहुत ज्यादा लोग जब इस चीज के साथ आपकी टीम में सहमत हो जाएंगे कि हमें बदलाव लाना है, जब हर मीटिंग के अंदर जब आपने ओपनली किया कि मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है, क्या रिपीट कर सकते हैं? मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है, मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है, मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है, मुझे अपने नेटवर्क में बदलाव लाना है। जब आप इस चीज के बारे में अपने टीम के अंदर बात करते हैं, आप मानेंगे नहीं कि आपकी टीम के ज्यादातर लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे उस बदलाव को लाने के लिए। यह मैटर नहीं करता कि आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप स्टार हैं या डायमंड हैं। मैटर यह करता है जो आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, उसकी टीम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर अगर वो अर्जेंसी होगी, जब आपके अंदर वो आग होगी उस चीज को बदलने के लिए, तभी जाके आपके नेटवर्क में वो बदलाव आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहोगे? मेरा पुराना अंदाज, शुक्र है आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुना। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं क्योंकि हमारे बिजनेस का जो मूल कार्य है कहानी सुनना है। जब हम कहानियां सुनाते हैं तो
हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले और वो आप बिजनेस के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको जब भी मिले, ये नहीं कि इसको मार्केटिंग प्लान मैंने 4 बार ही बता दिया, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है और आपने उसको छोड़ दिया। नो, नेवर एवर डू इट। आपको जब भी मिले, लोगों की सफलता के बारे में कहानियां सुनाओ। क्या आप मानोगे नहीं, नजदीक में 19 साल का बच्चा आया, 2.5 लाख रुपए की इनकम पे चला गया। अरे आप तो लगाओ उसके नीचे। जो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा, उसको प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओ। अरे आप मानोगे नहीं, हमारा नया प्रोडक्ट आया CMD, हमारा एब्जॉर्बेट और एनर्जी बूस्टर, तीनों प्रोडक्ट्स ने हमारे नेटवर्क में आग लगा दी है। पॉइंट ये है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में, टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, CMD, एनर्जी बूस्टर और एब्जॉर्बेट के रिजल्ट बढ़िया हैं कि नहीं? ऐसे प्रोडक्ट और किसी कंपनी के पास है? लेकिन जब हमारे पास इतनी चीज है तो हमें करना क्या है? इनके बारे में कहानियां सुनानी। जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर गया क्योंकि पहले उसको एक्साइटमेंट थी, उसके बाद अब बिजनेस नहीं कर रहा, किसी कारण से बैठ गया, वो जब भी आपको मिले उसको कंपनी के और बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। राइट? तो हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य है कहानी सुनाना। जो मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूं कि एक लड़का था, अबाउट चेंज की जो मैं बात कर रहा हूं, अर्जेंसी की बात कर रहा हूं। अर्जेंसी के ऊपर एक लड़का था जिसको बहुत ख्वाहिश थी सफलता की। वो चाहता था कि मुझे सफलता मिले। क्या आप सफल होना चाहते हो? तो ऐसी ही आग उसके अंदर थी। तो उस टाइम पे दुनिया में, ये पुरानी बात है, जो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी जिसको सोक्रेटिस यानी कि सुकरात कहा जाता था, वो सुकरात के पास गया और उसने कहा, सुकरात मुझे बताओ कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। उसने कहा, कल सुबह मेरे घर आना, तब मैं आपको बताऊंगा। सुबह 5 बजे लड़का उस सुकरात के घर के बाहर चला गया। जब सुकरात ने दरवाजा खोला, उसने कहा, बताइए मुझे सफलता कैसे मिलेगी। उसने कहा, चलिए मैं सैर पे जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आओ। सुकरात आगे आगे, लड़का उनके पीछे पीछे। चलते चलते वो नदी के किनारे हो गए, लड़का उनके पीछे पीछे। चलते चलते वो नदी के अंदर उतर के, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी सुकरात की कमर तक आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और लड़के की गर्दन पकड़ी और पॉप करके पानी में डाल दी। किसी का भी मुंह पानी में डालोगे, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर काफी ताकत थी, उन्होंने उसका सिर जो है पानी के अंदर डुबो के रखा। लगभग जब 1 मिनट होने वाला था, उन्होंने उसका जो गर्दन छोड़ी तो लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया, सुकरात ने कहा कि जीने के लिए इस समय जो तुम्हें इस सांस की जरूरत थी, उतनी जरूरत जिस दिन तुम्हें सफलता की होगी, तुम्हें सफलता मिलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वही कह रहा हूं कि क्या आप सफल होना चाहते हो? यस। तो उसके लिए अर्जेंसी लाओ। जब आप अपने नेटवर्क के अंदर यही बात करोगे कि हमें अपने नेटवर्क के अंदर आग लगानी है, बहुत बड़ा टर्नओवर करना है, जब आपने ये डायलॉग आप करोगे तो ये आपकी अर्जेंसी बताएगा। और उसके लिए आपने करना क्या है? आप व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट ऑनेस्ट डिस्कशंस। अपने डाउनलाइन के पास बैठो कि यार मुझे चिंता होती है कि तुम्हारा चेक क्यों नहीं बढ़ रहा। एक ओपन डिस्कशन तो करो। अरे भैया, सफलता का टीका लगाने की कोशिश मत करो। राइट? तो जब आप ओपन डिस्कशंस करोगे तब आपके पास डायनेमिक और कन्विंसिंग रीजन आएंगे जिसके करके लोग सफलता और बदलाव के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। और जो आपने उसके अंदर बदलाव लाना है, उसके नेटवर्क के अंदर आपने वॉल्यूम बढ़ानी है, उसके नेटवर्क के अंदर आपने ज्वाइनिंग बढ़ानी है, उसके नेटवर्क के अंदर आपने कंसिस्टेंसी बढ़ानी है। उसके लिए जब आप डायनामिक डिस्कशंस करोगे, उसके बाद रिक्वेस्ट करो अपनी टीम मेंबर्स के साथ बना के, ताकि आप अपनी आर्गुमेंट्स यानी कि जो काम करने का तरीका आप लाना चाहते हैं। मैं फिर से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? यस। तो जो काम आज तक करते हैं उससे जिंदगी नहीं बदलेगी।
जब आप अपने काम करने के तरीके को बदलोगे, उसके अंदर डायनामिज्म लाओगे और बेहतरीन सोच लाओगे कि और बेटर क्या हो सकता है, तभी जाके वो बदलाव आएगा। तो पहला स्टेप जो हमने बदलाव लाने के लिए करना क्या है कि क्रिएट अर्जेंसी। दूसरा, बिल्ड अ पावरफुल टीम। मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसका नाम है वे टू स्टे अहेड। उसके अंदर जब प्रोग्राम शुरू होता है तो सबसे पहले उसके अंदर स्लाइड आती है कि घोड़ों की रेस हो रही है। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मेरे एक बात बताओ, आपको क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं जी रेस हो रही है। मैं कहता हूं किस चीज की? घोड़ों की। मैंने कहा घोड़ों की रेस हो रही है ना? लोग कहते हैं हाँ। मैंने कहा एक चीज तो तय होगी कि रेस के अंदर गधे नहीं भागते। क्या भागते हैं? क्या भागते हैं? घोड़े। क्या भागते हैं? घोड़े। यानी कि नेटवर्क में गधे नहीं लाने। देखिए, मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहूंगा, हमारा बिजनेस किस चीज का? हमारा बिजनेस है चुनाव का। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास गए, यार तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा देख ले, मेरा दोस्त है बचपन का, यार ऐसा है, मैंने वेस्टिंग का बिजनेस शुरू किया, मेरे सामने मेरे करके तू ना कैसे बोल सकता है? ये फॉर्म साइन कर ले, तू ज्वाइन हो जा। जो आदमी कहता है कि जी हमें तो ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, बाजार में जो है सस्ता मिलता है, इसके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। जो कहता है मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं कर नहीं सकता, ये जो है बड़ा मुश्किल है, मेरे चाचा के बेटे के ताऊ के लड़के ने इसको इस तरह की एक कंपनी की थी, ऐसी कंपनियां भग जाती हैं, कभी कोई काम नहीं करती, तू कहां फंस गया? यानी कि वो लोग जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, वो हमारे लिए क्या है? गधे। इनको नेटवर्क में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो आपके नेटवर्क में आके, आपके बिजनेस में आके, आपके वातावरण को दूषित करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। आप करना चाहोगे, बहुत मुश्किल है सर। 4 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी आने के लिए तैयार नहीं। यानी कि वो आपके नेटवर्क के अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी फैला के रखेंगे। जो मैं हमेशा उसके अंदर एक बात कहता हूं कि कोई भी घोड़ा इमीडिएटली रेस का घोड़ा नहीं बनता। घोड़े का चुनाव किया जाता है जब वो छोटा होता है और कम से कम 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। यानी कि अगर रेस हॉर्स आप खुद बनना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। यस। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप सोचते हो रातों रात आप अमीर बन सकते हो तो वेस्टीज का बिजनेस मत करो, क्योंकि हमारा बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। हमारे बिजनेस के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, उनसे अगर बाहर निकलोगे तभी जाके जिंदगी भर सफल हो सकोगे। क्या सफल होना चाहते हो? यस। तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहो। हम आपको सपना नहीं दिखाते, हम आपको दिखाते हैं एक रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, जिसके अंदर हिंदुस्तान भर में लाखों लोगों ने उस रास्ते पे चले और अपने लिए सफलता पाई। तो आप क्या उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार हो? लेकिन मैं उसके अंदर मैं यही बात कहता हूं कि जो घोड़ा होता है उसको 3 साल ट्रेनिंग की जाती है। और मुझे एक बात बताओ कि क्या घोड़ा अपने आप भागता है? नो। घोड़े को दौड़ाता कौन है? राइडर, जॉकी। घोड़े को दौड़ाता है जॉकी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हड्डी के भार से थोड़ा स्लो हो जाएगा। एक आइडियल जॉकी जो होता है उसका हाइट 5 फुट 5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका भार 50 किलो से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का जॉकी होगा तो घोड़ा तेज होगा। जो मैं पावरफुल टीम बिल्ड करने की बात कर रहा हूं, उसका कहने का मतलब क्या है कि जो घोड़ा है वो है आपका नेटवर्क और घोड़े को दौड़ाने वाले आप हैं जॉकी। यानी कि आप हल्के अगर रहेंगे तभी जाके आपका घोड़ा तेज भागेगा। आपने कभी रेस हॉर्स के ऊपर जॉकी को बैठे देखा है? कभी वो तन के ऐसे बैठता है?
वो घोड़े के साथ मिलके बैठता है, क्योंकि अगर तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। अगर आप अपने नेटवर्क के लीडर हैं और आपको पसंद आता है जब हम स्टेज पे जाएं तो गाना वो बजना चाहिए, अजीमो शान शहंशाह। यानी कि आप अपने घोड़े पे तन के बैठे हो, हवा के प्रेशर से घोड़ा स्लो होगा ही होगा। बिल्ड अ पावरफुल टीम, राइट? मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरेबिक, जापानी कोई भाषा बोलता है? नो। क्या कोई जॉकी जो घोड़े को तेज दौड़ा रहा है, क्या वो घोड़े की भाषा बोलता है? नो। कमाल की बात है कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर आपस में इतना तालमेल बना के रखते हैं कि हर एक का एक एक इशारा समझते हैं। अगर एक पावरफुल टीम बनानी है तो अपने आप को बदलना होगा। मास्टर द चेंज। मैंने जैसे पहले कहा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और एक व्यक्ति है आपको जो सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने काम करने का और अपने सोचने का तरीका बदलो। मैंने जब एक जगह ये ट्रेनिंग दी, वेट उसके जो घोड़ों वाली थी, तो कुछ महीनों के बाद उस शहर में वापस गया तो एक हमारा लीडर था, वो वापस आया। वाली साहब, आपने तो कहा था नेटवर्क पे घोड़े लाओ, मैं भी घोड़े लाया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी जब जाता हूं तब जाके काम करते हैं, जब वापस आ जाते तो वो रुक जाते। मैंने कहा तेरे को कहा था रेस के घोड़े ला, शादी वाले घोड़े नहीं। राइट? शादी वाले घोड़े वो होते हैं जिनके सामने जब तक नाच जाओ यानी कि जिनके पास जाओ, जिनका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, उनको हमेशा पंपिंग करते रहो, मोटिवेट करते रहो। तू मेरा शेर है, तू मेरा शेर है, तू मेरा शेर है। अरे गधा है। ये जन्मन सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आपकी है, क्योंकि नेटवर्क बनाए और चलाए जाते हैं बाय लीडर्स, और किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस लीडर की लीडरशिप। जब आपने अपने नेटवर्क के अंदर बदलाव लाना है, अपने लोगों को कन्विंस करना है, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है, और ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के करके होता है, जो विजिबल सपोर्ट आप अपनी टीम के अंदर रखेंगे। क्योंकि चेंज को मैनेज करना ही काफी नहीं होता, क्योंकि बदलाव को आपको लेके आना ही आना है। मैं आज आप लोगों से साफ बात कहना चाहूंगा कि ये जो 2 साल कोविड आया, उसने ना हमारे लीडर्स को एक प्रॉब्लम कर दी जिसको कहते हैं आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों में दर्द। घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। मैं अपने आप नेटवर्क में काम हो जाता, अपने आप चेक बढ़ जाता। कौन इतनी मेहनत करे? जूम पे कर लो ना, राइट? तो हम बैठे हुए थे सारे के सारे एक दिन टॉप लीडरशिप के साथ हेड ऑफिस में। मैंने कहा देखो ऐसा है कि अगर वेस्टीज को हमने इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाया, और ऐसा कभी जो इतिहास में नहीं हुआ था कि दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर एक भारतीय मूल की कंपनी हो, अगर वेस्टीज को हमने बनाया, तो ये जो बदलाव लाना उसको मैं चेंज करूंगा, और पूरे हिंदुस्तान भर में 40 शहरों के अंदर मैं खुद ट्रैवल करूंगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करूंगा। देखेंगे कि आग कैसे नहीं लगती। क्या हम आग लगा सकते हैं? यस। क्या हम बदलाव ला सकते हैं? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बदलाव को लीड कौन करेगा? आप। ये मैटर नहीं करता कि आपके नेटवर्क में 10 लोग हैं या 50 लोग हैं या 1000 लोग हैं। मैटर ये करता है कि आपको उस टीम को लीड करना है, और उस बदलाव को लीड करने के लिए आपने बनानी है एक टीम। ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग भूल जाओ कि लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। नो,
जो आपको लाखों रुपए का चेक चाहिए उसके लिए टीम चाहिए, राइट? आपको एक टीम लानी है। किन लोगों की? उन लोगों की जो काम करने के लिए इच्छुक हों। जब मीटिंग में बुलाया जाए तो वो कूदना शुरू कर दे, एक और मीटिंग, अब तो सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि अच्छा ऐसा है, शनिवार को मीटिंग। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, उन पावरफुल लोगों की जो मीटिंग में आने के लिए तैयार हो, वो लोग जिनके चेहरे पे स्माइल रहे, वो लोग जो हमेशा पॉजिटिव रहे, वो लोग जिनको नमस्ते अच्छा करना आता है, वो लोग जो हाथ अच्छी तरह मिलाते हैं, वो लोग जो मार्केटिंग प्लान अच्छा प्रेजेंट करते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो लोग जिनको अपनी टीम के कंधों पे हाथ रख के उनके साथ दौड़ना आता है, वो लोग एक जब पावरफुल टीम आप बनाते हो तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। बहुत बढ़िया, गुड। यहां लगी आग। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि अगर आप अकेले सोचोगे कि मैं सब कुछ कर लूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपकी टीम में पावरफुल लोग नहीं होंगे। लोगों से जलो मत। आपके डाउनलाइन आपके बच्चे हैं। यस। मेरा आज के दिन पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 27 साल का एक्सपीरियंस है। 27 साल के अंदर मैंने देखा है कि अगर किसी का डाउनलाइन स्टेज के ऊपर जाके बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा है, उसका अपलाइन कहता है बेटा अगली बारी से तुम चढ़ेंगे। जेलस हो जाते हैं। बल्कि लीडर को करना चाहिए, भाई साहब तुम बहुत बढ़िया, आराम से बैठ के देख रहा हूं। यू आर बिल्डिंग अप अ पावरफुल टीम, राइट? व्हाट यू कैन डू इज an emotional commitment from these people is must. रजामंदी, कमिटमेंट। मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोग वेस्टीज के लिए कमिटेड हो? यस। क्योंकि हमारा सबसे पहला जो वीआईपी का भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसके अंदर हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आप पहले दिन वेस्टीज में आओ तो अपने लिए लो 1 साल की कमिटमेंट, यानी कि 1 साल की प्रतिबद्धता। 1 साल की प्रतिबद्धता क्यों? क्योंकि पहले कुछ महीने आपको सीखना पड़ेगा, आप गलतियां करेंगे, उनसे आपको रास्ता नजर आएगा जिसके करके आप आगे बढ़ेंगे, और सफल होने के लिए आपको 1 साल की कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हर रोज जो सिस्टम कहता है मैं उसको फॉलो करूंगा। देखो, आज भी आके मुझसे कोई पूछता है कि कहता है कि जी गुरु मंत्र दो कि इस बिजनेस को मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूं। मैंने कहा इस बिजनेस को पिछले 27 साल से भी जो हमने बिल्ड किया है, वेस्टीज को भी अगर हमने इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाया, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर लेके गए, तो हमने किए सिर्फ 7 काम। कितने? 7। कितने? 7। कितने? 7। 6 नहीं करने, 8 नहीं करने सिर्फ 7 काम है। कौन से? सबसे पहले प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, सातवां करना, फॉलो अप, सातवां करना है। फॉलो अप। अब अगर जाना चाहते हो तो पीछा करो। किन चीजों का? लोगों की सफलता की आदतों का। कि आपका अपलाइन किस तरह से मीटिंग करता है, आपका अपलाइन लोगों के लिए कैसे समय निकालता है, आपका अपलाइन हमेशा टाइम के ऊपर पहुंचता है, आपका अपलाइन जो भी चीज करता है जो आपको बेहतर लगे उसका पीछा करो। 1 साल की कमिटमेंट है, राइट? ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन कर लिया, हमने ट्राई कर लिया, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ली है 1 साल की प्रतिबद्धता। मुझे एक सवाल का उत्तर दो, आप में से कितने लोग हो जो स्कूल गए थे? फैंटास्टिक, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन पहले स्कूल गए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म साइन होने लगा तो आपने कहा था प्रिंसिपल को, अरे सुनो रुको, पहले एक बात बताओ, स्कूल का टाइम क्या है?
टीचर ने कहा 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? देखो ऐसा सुन लो प्रिंसिपल, मैं आऊंगा 10 बजे और 12 बजे चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पैसे मेरे पापा देते हैं। स्कूल में एडमिशन होती, जब आप स्कूल गए तो आपने ली 12 साल की प्रतिबद्धता कि आप जिस समय कहोगे, जिस यूनिफॉर्म में कहोगे वैसे आऊंगा। पैसे बेशक मेरे पापा देते हैं, पर अगर मैंने उन नियमों को नहीं माना तो आप मुझे सजा दे सकते हो। होमवर्क करके आऊंगा, क्लास में जो से पीरियड में जो पढ़ाओगे तब पढ़ूंगा, जो खाने का टाइम होगा तभी खाऊंगा। अगर सुसु भी जाना होगा तो टीचर से पूछ के जाऊंगा, मैडम ले आए। वो आपने प्रतिबद्धता क्यों ली? क्योंकि 12 साल में जो आपको शिक्षा मिलेगी उसके करके आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकेंगे। वेस्टीज के अंदर आपको सिर्फ 1 साल की प्रतिबद्धता चाहिए और हर रोज इन 7 स्टेप के ऊपर जब काम करेंगे तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। और इमोशनल कमिटमेंट इन लोगों के साथ बहुत जरूरी है। इमोशनल कमिटमेंट कि क्या आप लोग मेरे साथ हो? क्या आप लोग मेरे साथ हो? जब आपकी टीम के अंदर ये आपकी आवाज आती है, आपको पता होता है कि आपकी टीम के साथ है और आप बड़े से बड़ा जिहाद, बड़े से बड़ी जंग को फतेह कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ आपकी टीम है। वर्क, एक चीज के ऊपर काम करो कि आप अपनी टीम बिल्डिंग करो, जो आप अपने चेंज टीम हो। यानी कि आपके बिजनेस को अगर आपने बढ़ाना है, अगर 15,000 पीवी हो रहा है, आप उसको 50,000 लेके जाना चाहते हैं, आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं, 100 के 100 उसमें नहीं आएंगे, उनमें से 5 या 10 लोगों की टीम बनाओ जिसके साथ उस चेंज टीम का नाम दो और उस चेंज टीम के साथ काम करोगे तभी जाके आप बढ़ेंगे। और इंश्योर करो कि आपके टीम के अंदर वैसे लोग हों जिनके पास अलग अलग हुनर हैं, कि जब आप मीटिंग करो तो मीटिंग ओपन कौन करेगा, प्रोडक्ट कौन दिखाएगा, लोग जब आ रहे होंगे उनको कहेगा हाँ जी सर आपका नाम, अच्छा आपको किसने इनवाइट किया, आइए आइए चलिए मैं आपको कुर्सी पे बैठाता हूं। जब ऐसे 2 लोग होंगे जो आपकी मीटिंग के अंदर लोग आएंगे, उनको अच्छा लगेगा कि हम उस जगह पे आए हैं जहां पे लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे। ये नहीं कि एक व्यक्ति गेट पे खड़ा हुआ है, वहां से किसी का गेस्ट आया, साहब ये वेस्टीज की मीटिंग यही है, हाँ अंदर है चले जा। वो अंदर गया, वो ढूंढ रहा है मैं किसका गेस्ट हूं, काम किसने बुलाया था, किधर है, वो कुर्सी देख रहा है, आगे बैठूं कि पीछे बैठूं, क्योंकि वो पहली बार मीटिंग में आया है, उसको नहीं समझ आ रहा कि मीटिंग में क्या होना है। अगर वहां पे आपकी टीम के अंदर ऐसे 2 लोग भी होंगे, अच्छा आप किसके गेस्ट हैं, आइए मैं आपको बिठाता हूं, वो भी आते ही होंगे, जैसे आएंगे मैं उनको बता दूंगा, आपसे आके जरूर मिलेंगे। आई होप आप कंफर्टेबल हैं। व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लगेगा। देखो मैं हमेशा बात कहता हूं कि लोग वेस्टीज को पसंद नहीं करते, लोग पसंद करते हैं हमारे बेहतरीन वातावरण को जिसके अंदर पॉजिटिविटी, प्यार, इज्जत और सम्मान है। लोग उन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। इंश्योर दैट आपकी टीम के अंदर वैसे लोग हों जो डिफरेंट, जिनके पास स्किल सेट है। तीसरे पॉइंट के ऊपर ले जाके क्रिएट अ विजन फॉर द चेंज, एक क्लियर विजन। जिस दिन आप जाके अपनी टीम की एक मीटिंग बुलाएंगे, उस टीम को जाके कहेंगे कि मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था जहां पे मुझे एक चीज को मैंने अपना सीखा कि मुझे अपने नेटवर्क के लिए एक क्लियर विजन चाहिए और मेरा विजन है कि अगले 1 साल के अंदर हमारी टीम के अंदर कम से कम 5 ऐसे लोग हों जो 1 लाख रुपए की आमदनी पाए। अरे विजन बनाओगे 5 लोगों का, अगर 5 नहीं बने तो 3 या 4 तो होंगे, अगर विजन ही नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा। राइट, सो क्रिएट अ पावरफुल विजन, क्योंकि क्लियर विजन मदद करती है हर एक को एक चीज समझने के लिए कि आप उनके लिए बदलाव क्यों करना चाहते हैं।
उसे कहो कि मेरा विजन है कि आपका चेक जो है अगले 5 महीनों के अंदर कम से कम 50,000 रुपए जाए। अगर वो अभी 2,000 या 4,000 के ऊपर बैठा है तो आप उससे जो एक्स्ट्रा मीटिंग्स करने के लिए कह रहे हैं, उसके साथ आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए खुद जा रहे हैं, तो वो बदलाव उसको कब नजर आएगा? जब आप उसको एक क्लियर विजन दिखाएंगे, जब टीम अपने आप देखेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, तो जो आप उनको करने के लिए कहेंगे आपके लिए वो तैयार भी हो जाएंगे और आपका साथ भी पूरा कर देंगे। इसके अंदर एक शॉर्ट समरी बनानी है, 1 और 2 सेंटेंस, जो आप अपनी विजन बदलाव के लिए करना चाहते हैं। जैसे मेरा जो विजन है, मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान के अलावा 50 देश और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर। अगर मेरा विजन होता, देखिए हम वेस्टीज को आने वाले समय में लेके जाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अलावा नाइजीरिया, कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना, साउथ अफ्रीका, मलेशिया। अगर ये कहता तो इतना लंबा विजन नहीं चलता। अपने डाउनलाइन के लिए विजन बनाना है, अपने लिए विजन बनाना है। तो मेरी टीम के अंदर मुझे चाहिए कि आने वाले 2 साल के अंदर मेरी टीम के अंदर 15 ऐसे लोग हों जिनके पास गाड़ी हो। क्या आने वाले 2 साल के अंदर 15 लोग जिनके पास गाड़ी हो? सिंपल शॉर्ट विजन, राइट, जो कैप्चर करती है कि आप क्या फ्यूचर अपनी टीम के लिए देखते हैं, और इस विजन को प्रैक्टिस करो। आज के दिन में मुझे कोई नींद में भी उठा के पूछे कि वेस्टीज का आपका विजन क्या है, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अलावा 50 देश और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिस कर चुका हूं और वही प्रैक्टिस आपने करनी है। टेकिंग यू फर्दर है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, कम्युनिकेट द विजन। जो आपने ये विजन आपने क्रिएट की है, सबसे पहले उसको लोगों को बताओ, फ्रीक्वेंटली एंड पावरफुली। पावरफुली यानी कि अगर आप विजन को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या आपकी आवाज में वो विश्वास है? अगर आप कहें कि वेस्टीज का विजन है हम 50 देशों में जाएंगे और प्रयास करेंगे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आने का, क्या लोगों को विश्वास होगा? क्या लोगों को विश्वास होगा? क्या लोगों को विश्वास होगा? उनको विश्वास दिलाने के लिए आपकी आवाज के अंदर वो विश्वास होना चाहिए, और जो आएगा जब आप उस विजन को दोबारा अपनी टीम के अंदर दोहराएंगे। जब भी आपको मौका मिले उसके बारे में बात करो, जब भी मौका मिले उसके बारे में बात करो, अपनी विजन को इस्तेमाल करो हर एक चीज के बारे में, जो डिसीजंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। विजन जो आपकी टीम के अंदर हमेशा फ्रेश रहनी चाहिए। जब भी आप मीटिंग शुरू करने लगो, जितनी आपकी कोर टीम है, जो आपकी टीम है, उसके साथ हम लोगों का विजन क्या है? अगले 2 साल में 15 लोग जिनके पास गाड़ी हो। दूसरे व्यक्ति से पूछो हमारा विजन क्या है? अगले 2 साल में 15 लोग जिनके पास गाड़ी हो। जब ये विजन, जब हर एक के माइंड में फ्रेश होगी, आप इस पे कर क्या सकते हैं? आप इस विजन के बारे में हमेशा लगातार बात कीजिए। लोगों के कंसर्न जो ओपनली एंड ऑनेस्टली सुनो, समझो। अगर कोई कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा जो एक आदमी था वो इतना रिटेलिंग करता था, आज के दिन पे वो रिटेल नहीं कर रहा, तो जो उसका कंसर्न है उसको ओपनली सुनो और ऑनेस्टली उसको समझो और उसका तरीका निकालो, अप्लाई करो अपनी विजन को। फ्रॉम हर एक चीज जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं या परफॉर्मेंस रिव्यू है, और हर एक चीज जो है आपकी उस विजन के साथ रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, मंथ एंड क्लोजिंग, जो आपने प्लानिंग की है, हमने इस मंथ में इतना बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि हमारा विजन जो है वो ये है, ये आपकी टीम को पूरा का पूरा पता होना चाहिए। नंबर 5, रिमूव ऑब्स्टिकल्स। हमेशा एक स्ट्रक्चर रखो बदलाव के लिए और कॉन्टिन्यूसली चेक करो बैरियर्स के लिए।
अगर एक आदमी ने आप पे टारगेट किया था कि इस महीने वो गोल्ड जा रहा है और वो गोल्ड नहीं जा सक रहा, तो ये नहीं कि मंथ एंड क्लोजिंग पे आपको पता चले या क्लोजिंग के बाद पता चले, आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए और उसके मंथ क्लोजिंग पे वो कर सकेगा कि नहीं, उसके करने में क्या ऑब्स्टिकल, क्या मुश्किल आ रही है, उस मुश्किल का पहले ही सॉल्यूशन बना के रखो ताकि उसको आप आगे बढ़ सको। रिमूविंग बैरियर्स, जो ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें जो आती है, क्योंकि देखो सिंपल है, वेस्टीन का एक गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं, राइट? यहां पे फ्री में बैठ के पैसे नहीं आएंगे, काम करोगे पैसा आएगा। और हमारा जो पैसे लोग कमाते हैं वो हवा में थूकने से नहीं कमाते, वो प्रोडक्ट बेचने से कमाते हैं। जब तक आपके नेटवर्क में लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो आपका चेक सिर्फ उतना ही रहेगा। जब आपके कंसिस्टेंसी 100 करने वाले कम से कम महीने में 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करना शुरू कर देंगे हर एक आदमी। अगर आपकी टीम के अंदर 10 आदमी भी ऐसे हैं जो 10-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, ना तो आपको कभी एलओबी की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी आपका चेक गिरेगा। जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं कि अगर रिटेलिंग नहीं हो रही, लोगों के यहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही, उन बैरियर्स को आपने हटाना है, रिटेलिंग को बढ़ाना है, मीटिंग्स का नंबर बढ़ाना है, और यही आपको मदद कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए आपने करना क्या है? आइडेंटिफाई करना है एंड चेंज लीडर्स। आइडेंटिफाई या चेंज। जो आपने बदलाव लाने के लिए अपनी टीम के अंदर लोग लाए थे, अगर लोग अपनी उस कमिटमेंट जो आपके साथ प्रतिबद्धता की थी, अगर उसको करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस लीडर को उस मीटिंग से हटा दो। लोग करते क्या हैं कि यार ऐसा है, अगर इसको आज इसको नहीं बुलाया तो मेरे से नाराज हो जाएगा। अरे भाई साहब, आपकी मीटिंग में आता रहेगा, वो ही सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो आइडेंटिफाई करो या चेंज करो, जिसका मेन रोल है टू डिलीवर द चेंज। रिकॉग्नाइज करो, रिवॉर्ड करो लोगों को जो वो उस बदलाव को लेके आ रहे हैं। जो आदमी हमेशा खुद आपको लेके जाता था मीटिंग करने के लिए, जब उसने खुद जाके अपने आप मीटिंग करनी शुरू कर दी, ये एक बदलाव है। तो इसको रिवॉर्ड करो और रिकॉग्नाइज करो, उसको प्रशंसा करो कि उसने किया है, और आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जो आपके चेंज के रास्ते में बाधा बन रहे हैं और उनकी मदद करो। राइट? टेक क्विक एक्शन। जो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी हर जगह पे, यहां पे भी कोई भी मुश्किल आ रही है आपके नेटवर्क में, अगर आपने टारगेट किया था कि इतनी कंसिस्टेंसी होगी, मेरा इतना पीवी हर रोज आना चाहिए, इतनी मीटिंग्स होनी चाहिए, इतने ये प्रोडक्ट्स मूव करेंगे, अगर उसके रास्ते में कोई भी बाधा आ रही है, इमीडिएटली एक्ट करो। ये नहीं कि अगले महीने देखेंगे। देखो, अगले महीने देखेंगे ना, 2 जून को कंपनी बहुत अच्छा कुछ अनाउंस करेगी, तो मई के अंदर बिजनेस करके क्या करना है, क्या पता दीपक सर बहुत अच्छी प्रमोशन दे दे तो बहुत फायदा हो जाए, कम से कम 400 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो मई में बिजनेस नहीं करते, हम जून में करते हैं। पॉइंट ये है कि इसी तरह की चीजें बैरियर हो सकती हैं, जिनको आपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, आपने इमीडिएटली उनके ऊपर एक्ट करना है। लेट्स एडमिट शट अप, क्रिएट शॉर्ट टर्म विन्स। लोगों को किसी चीज से और आनंद नहीं आता जितना सफलता आनंद देती है। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे, सफल व्यक्ति के चलने का ढंग ही अलग होता है, उसके बात करने का तरीका कुछ अलग होता है। वो इसलिए अलग होता है क्योंकि वो सफल होता है। जो असफल व्यक्ति होते हैं, उनकी चाल भी, उनकी जिंदगी नहीं झुकी होती, वो इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि वो सफल नहीं हुए या उनकी सफलता को किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया। तो एक चीज आज आप गांठ बांध के रख लो, जब भी आपको मौका मिले अपने नेटवर्क में लोगों की तारीफ करो।
कोई आपकी मीटिंग में आपका डाउनलाइन आया, जब भी आए थैंक यू सो मच आप हमारी मीटिंग में आए। यार तेरे को देख के ना जब तुम मीटिंग में आ जाता है मेरा हौसला बढ़ जाता है, 2.5 किलो खून बढ़ जाता है, पावर आ जाती है, राइट। अरे कभी अपने डाउनलाइन को ये कह के तो देखो, ऐसा लगेगा कि उसकी सीट पे कांटे लगे हुए हैं, वो बैठ नहीं सकेगा, खड़ा खड़ा कूदता रहेगा। टीम के अंदर एनर्जी किस चीज से आ जाएगी? इसलिए आ जाएगी क्योंकि आपने उसकी तारीफ की। वो मीटिंग में आया, जब भी आया उसको कहो थैंक यू सो मच, आप हर मीटिंग अटेंड करते हो। अकेला आता है वो, आप अकेले आए थैंक यू सो मच। अपने साथ एक गेस्ट लेके आया उसको बोलो थैंक यू सो मच। उसने एक साबुन खरीदा उसको बोलो थैंक यू सो मच। उसने एक चाय पत्ती खरीदी उसको बोलो थैंक यू सो मच। आप उनकी जो सफलता है मतलब मीटिंग करके आए हैं, उनके अर्ली जो टारगेट्स हैं उनको क्रिएट करो। हर एक अचीवर जो टारगेट हो उसके करके असफलता के लिए कम रास्ता रह जाता है। अगर आप कहोगे कि देखो यार 2 महीने के बाद 50,000 पीवी करना, नहीं होगा। 1 साल का समय दोगे होगा। उनको कहोगे 50,000 पीवी करना है, इस महीने हम 10,000 करेंगे, राइट। 2 महीने के बाद हमने इसको 20,000 पे लेके जाना है। जब 20,000 पे जाएंगे तब हम इकट्ठे मिलकर डिनर करने जाएंगे और एक मीटिंग के अंदर स्पेशल तेरी उपलब्धि के लिए मैं खड़े होकर आपके लिए एक स्पीच बोलूंगा कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि अपने नेटवर्क का टर्नओवर कितना बढ़ा दिया। कि अगर आज मैं आपका लीडर हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज के 6 महीने के बाद लोग मेरा नाम इतना नहीं लेंगे सफलता की लिस्ट में जितना नाम मेरे डाउनलाइन का लेंगे। अरे वो टारगेट तो दो, वो लोगों के लिए शॉर्ट टर्म विंस तो बनाओ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि लुक एट शॉर्ट प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स। क्या ऐसा है कि हम टारगेट लेते हैं अगले हफ्ते के अंदर हम अपनी टीम के अंदर 4 मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग्स, और हर मीटिंग के अंदर हम कम से कम 10 लोग इनवाइट करेंगे। इट्स अ शॉर्ट। नहीं, हम तो मीटिंग करेंगे वो बड़ी मीटिंग। कितने लोग? 1000। डोंट टारगेट दैट। हमेशा बड़ी मीटिंग्स तभी होती हैं अगर पीछे छोटी मीटिंग्स हो रही हैं। अगर आप 1-to-1 करते हो, आप होम मीटिंग्स करते हो, आपकी होम मीटिंग्स जो है वो आपकी हॉल मीटिंग्स में कन्वर्ट होती हैं। हॉल मीटिंग्स के अंदर जो लोग आते हैं वो होम मीटिंग से आते हैं। सो आपने करना क्या है कि आपने शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। कोई एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स पर प्लान करो, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जो है सफलता लाते हैं और नेटवर्क के अंदर और ज्यादा एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। रिवॉर्ड करो उन लोगों को जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया है। 7वां नंबर स्टेप जो बिल्ड ऑन चेंज। जॉन कोटर जिन्होंने इस किताब को लिखा था, उन्होंने लिखा कि मैनी चेंज प्रोजेक्ट्स जो फेल हो जाते हैं क्योंकि विक्ट्री को बहुत आसानी से सेलिब्रेट किया जाता है। कि आपने अगले हफ्ते 4 मीटिंग की, हर एक के अंदर 10-10 लोग आए, 10-10 लोग आए, 40 लोग आए, 40 में से आपके 25 लोग ज्वाइन कर गए। अरे हम तो विजयी हो गए। नो, इस बदलाव को कॉन्टिन्यूसली आपने बना के रखना है। ये नहीं कि अब तो मीटिंग्स होगी, अब लोगों को आदत पड़ जाएगी, अपने आप टीम में मीटिंग्स करेंगे। नहीं करेंगे, उनके पास कोई ना कोई बहाना आएगा। किसी की मम्मी के फूफा के मासी के लड़के का टांग टूट जाएगी, वो मीटिंग में नहीं आएगा। सो वो एक ऑब्स्टिकल जो है आपने उसको पहचानना है, क्रिएट करनी है एक अर्जेंसी, और सफलता के लिए आपने लगे रहना है क्योंकि रियल चेंज रन्स डीप। बहुत ज्यादा आपको इसके ऊपर काम करने पड़ेगा। क्विक विंस जो होती है वो एक सिर्फ शुरुआत होती है, और जो आपने करना है लॉन्ग टर्म जो बदलाव अपने नेटवर्क में लाना है। एक नई ट्रेनिंग इज ग्रेट। एक ट्रेनिंग करना अच्छी बात है, पर 30 ट्रेनिंग्स अगर आप अपने नेटवर्क में करते हैं, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपके नेटवर्क के अंदर सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। आप ये क्या कर सकते हैं कि आपने हमेशा
अपनी हर एक जीत के बाद एनालाइज करना है कि क्या सही गया और आप इसमें क्या सही कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो 8 स्टेप है जो एंकर द चेंज जो आपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, क्योंकि जो आपने बदलाव लाना है उसके अंदर एक कॉर्पोरेट कल्चर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक नेटवर्कर नहीं हो, आप अपने नेटवर्क के सीईओ हो, आप अपने नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। जो आपने अपने नेटवर्क को बढ़ाना है तो उनके अंदर एक कॉर्पोरेट कल्चर लाना है। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? पंक्चुअलिटी पे हर एक चीज की तैयारी पहले होती है ताकि कुछ चीज गलत ना हो। वेस्टीज के अंदर आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम यूनिफॉर्म है। हाँ या ना? हाँ या ना? वेस्टीज से पहले हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास सिस्टम यूनिफॉर्म थी? लोग मीटिंग में जाओ तो क्या होता था? लोग आते थे फटी हुई जीन्स डाल के, सलमान खान की तरह। मीटिंग में आते थे, कान के अंदर होती थी बाली, गौतम बाली नहीं, कान वाली बाली, राइट? जीन्स के ऊपर मीटिंग करने आए हैं, लीडर आ रहे हैं, अजीम और शान शहंशाह, और वो बिना बाजू वाली टी शर्ट डाल के आते थे और टैटू किया होता था जानू आई लव यू। अरे ऐसी पर्सनालिटी वालों से लोग क्या प्रभावित होंगे? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आप किसी को कहते हैं कि वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो महीने में 30-30 लाख रुपया पा रहे हैं और वो तब भी ज्वाइन नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हैं 30 लाख रुपया, उसको नजर आ रहा है 3000 रुपया। तो आपने अपने नेटवर्क के अंदर जो बिल्ड क्या करना है, एक कॉर्पोरेट कल्चर को आपने इसके अंदर बिल्ड करना है। आपकी वैल्यूज जो है बिहाइंड आपकी विजन जो है वो आपने हर दिन आपके नेटवर्क में नजर आनी चाहिए। एक लगातार एफर्ट जो आपने करनी है आपने नेटवर्क को बदलने के लिए, आपकी हर एक एस्पेक्ट के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। हमेशा सफलता के बारे में, आगे बढ़ने की बात करो। जब भी आपको मौका मिले उसके बारे में कहानियां सुनाओ, उसके बारे में बताओ। आज की जो मैंने मीटिंग शुरू की तो मैंने आपको क्या कहा? 2 तारीख को हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर ला रहे हैं। कहा कि नहीं? वो इसीलिए कहा क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में लाना चाहते हैं तो प्रोग्रेस के बारे में जब भी आपको मौका मिले तो आप बात कीजिए और उस चेंज के बारे में बताइए। पब्लिकली रिकॉग्नाइज कीजिए अपने टीम की मेंबर्स जो आपके चेंज टीम के हैं। क्रिएट करो एक प्लान ताकि आप और ज्यादा लीडर्स को क्रिएट कर सको, क्योंकि आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा लीडर्स होंगे उतना आपका नेटवर्क और ज्यादा स्टेबल होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे